पहले बॉलीवुड की जो गन थी वो बॉलीवुड की तरफ को थी, अब वो गन साउथ की तरफ को हो गई है। ये टीका, ये सब नाटक, ये धोती आप बाद में देखिएगा, पहले आप आदमी का कैरेक्टरिस्टिक देखिए। एक तो मानवीय चेहरा पाकिस्तान की आर्मी का और एक अमानवीय चेहरा भारत की मिलिट्री का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची तिकारी। मैंने कहा था कि मैं एक फ़िल्म के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूं। ये केवल अभी जो मैं बोलने आपसे जा रही हूं कुछ फैक्ट्स के साथ, और आप भी अपना थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करिएगा। मुझे मालूम है आजकल के दर्शक बहुत सचेत हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, और मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि आप मेरी कही हुई बातों को अन्यथा नहीं लेंगे, बल्कि इस पे विचार करेंगे। हो सकता है आपसे मेरे विचार थोड़े विभिन्न हो, लेकिन अगर जब आप इस पे गौर डालेंगे इस मैटर पर, तो आप सोचेंगे। एक मूवी आई जिसका नाम था सीता रामम। लोग नाम देखकर बहुत प्रसन्न थे कि देखो जो है साउथ इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं के ऊपर नाम रख रही है। लेकिन एक गलत बात बोलने पर, जैसे विजय देवरकोंडा को लोगों ने ये बता दिया कि उत्तर भारतीय इंडस्ट्री हो या दक्षिण भारतीय, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर वह दर्शकों का, हमारे आराध्य का या ढंग से सलूक ना करने का अगर जुर्रत करेगी, तो उसे बाहर का रास्ता यानी कि बाइकॉट का रास्ता दिखाया जाएगा। परंतु हमारे अति भावुक दर्शकों ने क्या करा कि पहले से ही कयास लगा लिया कि अरे ये तो बड़ी अच्छी रोमांटिक स्टोरी है। फिर कुछ आपको पता है पेड रिव्यू होते हैं, वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि अरे भैया मनमोती का बेटा है, ममोती या मनमोती जो उनको बोला जाता है, उनके पिता को, दुलकर सलमान के पिता, जो कि इसमें दुलकर सलमान जो कि इस पिक्चर के, इस फिल्म के सीता रामम में जो मुख्य भूमिका है वो है मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान। अब दुलकर यानी कि एक अरबिक शब्द है और सलमान उनका नाम उनके पिता ने दिया है। देखिए अब कैसे पेड रिव्यू काम करता है। एक पेड रिव्यू कहता है कि दुलकर सलमान जो है दुबई में भी इन्होंने बिजनेस करा है आईटी का, और ये अमेरिका भी गए जॉब के लिए। जबकि सच्चाई यह है कि दुलकर जो हैं उनके पिता, पहले मैं उनके पिता के बारे में बात कर लेती हूँ। पिता उनके मनमोती हैं, यानी कि उनका असली नाम है मोहम्मद कुट्टी इस्माइल। मोहम्मद कुट्टी इस्माइल उनका असली नाम है। उनकी जो पत्नी है उनका नाम है सुल्फत, और इनके दो बच्चे हैं, सुरोमी जो कि एक पेंसिल आर्टिस्ट है, और उसके बाद है दुलकर सलमान जो कि एक अरबिक नेम से उन्होंने लिया गया है। कुछ पेड रिव्यू ने कहा क्योंकि उन्हें इस्लामिक ग्रंथ पसंद थे तो उन्होंने का अध्ययन करा और फिर अपने बेटे का नाम ये रखा, जबकि ये गलत है। उनके पर पिता के, मतलब जो उनके पिता, उनके जो दादाजी थे मनमोती के, उनके टाइम पे ही ये धर्मांतरित शायद हुए थे। फिर ये में ही रहे, और तब से ये लोग जब दुलकर हुए तो भी ये थे। और अब आप अगर दुलकर के पिता के करियर पे अगर नज़र डालेंगे, मैं क्यों कह रही हूँ, जो आप नेपो किड की बात करते हैं, तो आप केवल बॉलीवुड के नेपो किड को बढ़ावा नहीं दे रहे, आप साउथ के भी नेपो किड को बढ़ावा दे रहे। वो कैसे? दुलकर के पिता ने जब शुरुआत करी तो साजिद नाम से इंडस्ट्री में शुरुआत करी, और ये साजिद नाम से इन्होंने 1980 तक काम करा। उसके बाद जब इनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपना नाम मनमोती रख लिया। मनमोती इन्होंने इंडस्ट्री के लिए नाम रख लिया। जैसे आपको मैंने बताया था, एक लड़का था खाजा, एक आदमी, और वो अपना नाम भगवंत रखता था, भगवान ऐसे रखता था। तो फिर उन्होंने अपना नाम बदला, मनमोती रख लिया, ताकि ये सेम लोगो का साउंड कर सकें। उनकी फिर एक पिक्चर आई मेला, वहाँ से थोड़ा सा टर्न ऑन हुआ 1980 के बाद से, और फिर वो भी इतनी नहीं चली थी। लेकिन उसके बाद जो न्यू दिल्ली 1997 में मूवी आई, उससे इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ठीक है, वहाँ से मनमोती जी की
यात्रा शुरू हो गई फिल्मी करियर की, बढ़िया वाली। अब देखिए, इनके एक भाई हैं परिवार में, इब्राहिम इस्माइल, ये भी एक टीवी एक्टर है वहाँ के जाने माने। फिर उसी परिवार से मतलब बाकी इनके और लोग जो हैं वो अलग अलग कामों में हैं। इनके जो भी 4-5 भाई बहन हैं वो अलग कामों में हैं, लेकिन इनका एक भाई है दुलकर सलमान के एक चाचा जो है इब्राहिम इस्माइल, ये भी एक एक्टर है। तो ये एक्टर्स के परिवार से आते हैं, अच्छा खासा पैसे वाला परिवार है इनका। और बाकी इनके चाचा और बुआएं जो हैं वो अपने अलग बिजनेसेस में हैं। दुलकर सलमान की हम बात करें तो 1986 में जन्मे दुलकर सलमान जो हैं ये मार्केटिंग और फिनांस में ग्रेजुएट हैं, और इन्होंने कुछ साल दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी, दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। वहाँ काम करने पर इनके बहुत लोगों से अच्छे ताल्लुकात बने, क्योंकि शांत स्वभाव के हैं तो ऐसे लोग जो है आसानी से अपने हर काम को अंजाम देते हैं। तो इनका अचानक से इनका मन हुआ कि ये शायद गलत जॉब में है, और इनको कहा गया कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो। तो ये इन्होंने अपना मन बदला, और ये सेटिस्फाइड तो वहाँ थे नहीं, तो ये वापस आते हैं और भारत आके ये ओल्ड एंड न्यू कार सेल, जैसा अधिकतर ये लोग बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस पे ये पुरानी और नई कारों का बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते। और उसके बाद ये मूवी करने लग जाते हैं, और इनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मूवी करने पर, इनको अच्छी मूवी मिल जाती हैं। कहीं ये शेफ़ की भूमिका करते हैं, कहीं ये आईटी प्रोफेशनल की भूमिका करते हैं। इनका डेब्यू तेलुगु में तो हुआ अब इस साल, लेकिन इससे पहले इनका जो डेब्यू है वो इरफान खान के साथ कारवा में हो चुका था। कारवा मूवी थी उसमें हो चुका था, और तब ये कहते थे कि मुझे एक्चुअली डायरेक्शन में जाना है। ये जब भारत में इन्होंने मूवी करने की सोची, जब दुबई से आए और ये बिज़नेस कर रहे थे कारवार का, तो इनके दिमाग में ये था कि मैं भैया डायरेक्शन करूँगा। लेकिन फिर इनको किसी ने कहा कि भाई तुम डायरेक्शन मत करो, तुम करो एक्टिंग का काम, जैसे तुम्हारे पिता ने करा है। और फिर उन्होंने चार्ली करी, कारवा करी, बैंगलोर डेज इनकी एक कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी थी, वो ठीक ठाक सफल रही। उसके बाद जब इन्होंने जोया फैक्टर इनको मिली थी, जोया फैक्टर महानटी में एक मूवी थी जिसमें जो साउथ इंडियन लैंग्वेज में बनी थी, किसी साउथ मलयालम में बनी थी वो मूवी शायद। वो मूवी में इनकी को स्टार थी सोनम कपूर। और सोनम कपूर, ये जो इनका पूरा ग्रुप है, आप इस ग्रुप को समझिए। जब इनको बेस्ट ड्रेस्ड मैन का अवार्ड मिला तो जानते वो अवार्ड किसने दिया? अब ये पूरी कहानी आप समझिएगा। इनको बेस्ट ड्रेस्ड मैन का अवार्ड जो मिला, जिनके हाथों से मिला, वो थे आमिर खान। और इनका नेचर भी थोड़ा देखिए आमिर जैसे शांत है। शुरुआत में आमिर एक बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का जो उनका चेहरा है, उनकी जो हाव भाव हैं, या कोई भी व्यक्ति जो नहीं जानता आमिर के अंदर कितना जहर है हमारे मान्यताओं के प्रति, या हमारे भारत के प्रति, या भारत की चुनी हुई सरकार के प्रति, तो समझ सकता है कि हर कोई शांत और इंटेलेक्चुअल दिखने वाला व्यक्ति वैसा होता नहीं इंडस्ट्री में। और अभी मैं आगे और बताने जा रही हूँ, फिर आप किसी कंक्लूजन में पहुँचिएगा, क्योंकि मैं मूवी का एग्जैक्टली रिव्यू नहीं कर रही हूँ। मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो हमारी कुछ जनता है, जो हमारे मूर्खानंद लोग हैं, जो छोटी सी बातों में और हिडन एजेंडे को समझते नहीं हैं। और हिडन एजेंडा क्या है? अब पहले क्या होता था, 98% एजेंडा होता था, और वो थोड़ा ओपन भी होता था, और 2% एक धर्मनिरपेक्ष की बातें होती थी। लेकिन अभी कुछ उल्टा हो रहा है, और वो अब साउथ की इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा है, और वही नेपोकेट को आप बढ़ावा दे रहे हैं। फिर इनको बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मिला, राइट, उनसे मिला। उसके बाद एक पार्टी का मैंने सीन देखा, जहाँ पर नेहा धूपिया, तापसी पन्नू, स्वरा यूं करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और वहीं एंट्री होती है दुलकर सलमान की। फिर क्या था, फिर अपने उन्हीं बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बॉम्बे के मूवी फिर ऐसे करके पिक्चर्स खिंचाते हैं। फिर उनका गेट टुगेदर होता है, सब अंदर जाते हैं। और इनके आइडल हैं शाहरुख खान। ये कहते हैं कि मैं स्टार्टिंग से ही शाहरुख जैसा बनना चाहता था, इसीलिए इन्होंने शाहरुख खान की तरह
अपने कुछ साइड बिजनेस करे हुए हैं। जानते हैं इनके साइड बिजनेस क्या हैं? ये फिल्मों में इनका करियर के साथ साथ अब इतना पैसा कहाँ से आता है, अब आप खुद ही सोचिए। चेन्नई में एक डेंटल क्लिनिक है इनका। डेंटल क्लिनिक कौन चलाता होगा, पता करिएगा। बैंगलोर में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है। जी हाँ, मैटरनिटी हॉस्पिटल। जैसे आमिर खान अपने एनजीओ के माध्यम से मस्जिद मदरसाओं का जीर्णोद्धार कराते हैं, रेनोवेशन कराते हैं, वैसे ही इनका डेंटल क्लिनिक है। और चेन्नई में डेंटल क्लिनिक है और बेंगलोर में मैटरनिटी हॉस्पिटल है। कितना अच्छा काम करते होंगे, राइट। ऐसे ही हमने एक श्रीलंका के डॉक्टर के बारे में सुना था, वहाँ कितने बढ़िया काम होते थे। तो इस तरह के कुछ काम इनके भी हो सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर इतना खूबसूरत अरबिक नेम है, तो बहुत खूबसूरत काम जो इनके आइडल हैं शाहरुख और आमिर, उनकी नक्शे कदम पे चलते हुए उसी मोहक मुस्कान और उसी बाहरी जेंटलमैन की जो छवि है उसको बरकरार करते हुए ये भी कर रहे होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि भरोसा तो बहुत है मुझे इन सब पे, बहुत ज़्यादा। एनीवेज, और जब बेंगलोर की बात याद आती है कर्नाटक की, तो मुझे एक कुमार जिनको हार्ट अटैक हुआ था वो भी याद आ जाते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? वो भी बेंगलोर में रहते थे और उनकी अचानक से दिल का दौरा पड़ने में इससे मृत्यु हुई थी। एनीवेज, अब आगे आते हैं। तो ये 2 बिजनेसेस इनके चल रहे हैं और अभी भी काफ़ी स्टार्टअप बिजनेस में, जैसे शाहरुख इनके आइडल पैसे लगाते हैं, वैसे ये भी काफ़ी स्टार्टअप बिजनेसेस में पैसे लगाते हैं। अपनी कम्युनिटी में भी काफ़ी हेल्प करते हैं और ये कहते हैं कि जैसे SRK के साइड बिजनेसेस हैं, वैसे मुझे भी साइड बिजनेसेस करना अच्छा लगता है। एक बिजॉय नाम्बियार करके डायरेक्टर हैं जिन्होंने वजीर, शैतान, डेविड जैसी फिल्म का निर्माण किया है। उन्होंने इनके लिए वर्ष 2017 में सोलो नाम की एक मूवी डायरेक्ट करी, जिसमें इनके 3 किरदार थे, 3 अलग अलग अर्थ, सन, वाटर टाइप की करेक्टरिस्टिक, मतलब उसका लेकर उन्होंने वो इनके ऊपर किरदार और जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्ट करा बोलते। और वहाँ से इनका थोड़ा करियर ग्राफ चेंज हुआ और तेलुगु में भी इनको एंट्री बहुत आसानी से मिल गई। अब सोचिए, इंडस्ट्री होती है। अगर आप मलयालम इंडस्ट्री के हैं तो आपके लिए तेलुगु इंडस्ट्री नहीं है, तो एकदम से तेलुगु इंडस्ट्री में ब्रेक मिल जाता है, तमिल में मिल जाता है। और सोनम कपूर जब इनकी कोई एक मूवी देखती हैं, मतलब जो कहती है मैं अंग्रेज़ी मूवीज़ देखती हूँ, वो इनकी कोई मूवी देखती हैं तो वीरे दी वेडिंग के लिए इनको रोल ऑफर करती हैं सोनम कपूर। इनको मैंने कहा ना, नेहा धूपिया, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर ऐसे फ़ोटो खिंचा रहे थे और वहाँ पर खट्टर फैमिली भी थी, मतलब सलमान की वो पार्टी थी, तो वहाँ पर फिर दुलकर सलमान की एंट्री होती है, दुलकर सलमान की। तो इसलिए मैं समझी ये ग्रुप क्या है, क्योंकि सोनम कपूर इतने बड़े पिता की बेटी जिनके फादर स्टिल सुपरस्टार हैं, वो किसी की मूवी देखकर, वो भी तमिल या मलयालम मूवी देखकर रोल ऑफर करती हैं वीरे दी वेडिंग के लिए। लेकिन उनको लगता है ये जो रोल है थोड़ा छोटा है और अभी उनके करियर का ग्राफ अच्छा जा चुका था उस समय तक, तो मना कर देते हैं। तो उसके बाद सोनम कपूर उनको जोया फैक्टर में लीड देती हैं। अब बताइए, कुछ समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रही हूँ? ये तापसी और ये सब। और हाँ, इनके जो दादाजी थे वो कपड़े और चावल के थोक विक्रेता थे, ऐसा बताया जाता है। तो इनके पिता ने तो 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं, 7 केरला स्टेट अवार्ड, 13 फिल्म फेयर और पद्मश्री जीते हैं इनके पिता ने, मन्मोटी ने। जब तक वो साजिद नाम से काम कर रहे थे, उनकी एक पिक्चर नहीं चली। जैसे मन्मोटी नाम से काम करा, यानी कि एक हिंदू नाम से उन्होंने काम करा, तो उनको पिक्चरें चली, लेकिन उनका असली नाम है मोहम्मद कुटी इस्माइल, ये याद रखिएगा। और आप ये सोचिए, जहाँ फिल्म फेयर में इतनी इजीली अवार्ड नहीं मिलते, और फिल्म फेयर को मैं अवार्ड इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि फिल्म फेयर में आपको कभी भी सही फिल्मों को अवार्ड देते हुए नहीं दिखाया जाएगा। मुझे मालूम है कि आप लोग कंगना के फ़ैन नहीं होंगे, आई एम ऑल्सो नॉट अ फैन ऑफ हर, लेकिन क्योंकि
उसने कुछ अच्छी पिक्चरें करी हैं, तो उसको वहाँ पर अवार्ड क्यों नहीं मिला? चाहे एक एक्टर आपसे एग्री करे या ना एग्री करे, कोई अगर बेस्ट है तो उसको वहाँ पर बेस्ट बोलेंगे ना। जयललिता की मूवी जो उसने करी थी उसमें उसको अवार्ड क्यों नहीं मिला? कई मूवीज ऐसी होती हैं जो चले ना चले, लेकिन बेस्ट एक्टर का मतलब क्या होता है? बेस्ट एक्टर का मतलब होता है उसके बिजनेस से नहीं होता कि फिल्म ने कितना बिजनेस करा है। बेस्ट एक्टर का मतलब होता है कि फिल्म चली नहीं चली, बिजनेस किया नहीं किया, लेकिन उस फिल्म को क्या, उसमें उस किरदार की एक्टिंग को क्या जनता ने पसंद करा। और नो डाउट आप कंगना को लाइक करिए मत करिए, लेकिन अम्मा जयललिता, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उन्होंने उस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार करा है, अपने किरदार के साथ जस्टिस करा। लेकिन ये कह के कि उनके घर का एड्रेस पूछा जा रहा है और वो केस करने की धमकी दे रही हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत बचकानी सी बात लगी। और वहीं लोग एक्टर्स कहते हैं कि हमें परफॉर्म करने के लिए, फ्री में परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है और फिर अवार्ड दिया जा रहा है। हमेशा फिल्म फेयर एक जो अवार्ड्स हैं फिल्म फेयर के, वो चाहे वो दक्षिण का फिल्म फेयर हो या कहीं का भी, एक कहीं ना कहीं एक शक की निगाह से इसको देखा जाता है। कभी भी डिजर्विंग आर्टिस्ट को ये अवार्ड नहीं मिलता। जैसे साउथ में एक अवार्ड है तेलुगु सिनेमा में जिसे नंदी अवार्ड्स कहते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के अवार्ड्स दिए जाते हैं। हालांकि अवार्ड में हर जगह थोड़ी धांधली होती है, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा कहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं और जनता उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाती। एनीवेज, तो अब अगर हम बात करते हैं सीतारामम की, ये स्टोरी कहीं 60s में चल रही है, कहीं 80s में चल रही है, लेकिन फिल्म में कुछ कुछ बातें ऐसी है जो एक क्यूट और बड़ी अलग लव स्टोरी के बावजूद भी, जैसा सुनने में आ रहा है और जितना मैंने रिव्यूज़ इसके देखे हैं और मैंने पेड रिव्यू, और मुझे आश्चर्य हुआ कुछ कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं बाइकॉट नेपो किड्स, बाइकॉट बॉलीवुड। तो बाइकॉट का मतलब क्या है? क्योंकि बॉलीवुड आपके हित की बात नहीं करता, आपके समाज के हित की बात नहीं करता। बॉलीवुड एकजुट होकर एक करके भारत विरोधी बातें करता है या देश की चुनी हुई सरकार के विरोध में बातें करता है, इसीलिए आप विरोध करते हैं ना। और वो केवल अपने लोगों को काम देता है। कुछ लोग उसके नेपोकिड के दायरे में आते हैं। ऑब्वियसली कोई फिल्म बना रहा है तो अपनी बेटे और बेटी के लिए बनाएगा, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बाद जो छोटे मोटे किरदार होते हैं वो भी वो दूसरे लोगों को, टैलेंटेड आर्टिस्ट को नहीं देकर जो अपने उसके चहेते होते हैं उनको देता है। मानते हैं? तो आप ये बताइए, आप क्योंकि वो साउथ का है इसलिए आप उसको नेपोकिड को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं इन लोगों का बहिष्कार करो जो पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं, तो आप इसको कैसे प्रमोट कर गए? ओह सच अ क्यूट लव स्टोरी, ये तो देखनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ अगर दुलकर सलमान जैसा लड़का आपकी बहन को प्रपोज करे और उससे शादी करना चाहे, तो फिर क्या आप उसको प्रमोट करोगे? दुलकर सलमान की वाइफ का नाम है अमाल सोफिया, चेन्नई के बिजनेसमैन की बेटी है। क्या आप उसको अमाल सोफिया बनाना चाहेंगे? आपसे पूछती हूँ। तो आप लोग इतने हिपोक्रेट क्यों हो, मुझे ये बताओ। नहीं तो फिर बॉलीवुड की पिक्चर भी हिट कराओ। अब ये पिक्चर में देखिए आप, सीतारामम में अब ना जाने कहाँ से लव स्टोरी चल रही है कि एक लेटर आ गई उसको, वो अपना पति बता रही है। बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी है जी, बड़ी क्यूट सी। ये बोल रहे हैं तिलक लगाने वाले हमारे रिव्यू करता। और कुछ ओ इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो गुड स्टोरी। ठीक है, होगी स्टोरी, पर उसमें एजेंडा क्या छुपा है? एजेंडा है ब्रिगेडियर तारिक की एक चिट्ठी मिल जाती है उनकी पोती को। अब पोती आफरीन जो है, क्योंकि उन्हें जायदाद के पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो मतलब अपने पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली, इतना प्यार करने वाली, इतनी मोहब्बत मुल्क से करने वाली, वो वहाँ से कश्मकश सारी चीज़ें, सारे इम्तिहान देकर अपने जीवन के भारत आती हैं और सीता महालक्ष्मी को ढूंढती हैं। सीता महालक्ष्मी नाम रखा गया है और वो सीता महालक्ष्मी को ढूंढती हैं। वो कैसे स्टोरी उनकी होती है, क्योंकि
उनके ब्रिगेडियर तारिक, जो पाक आर्मी का एक सॉफ्ट चेहरा दिखाया गया है, इतनी दयालु आर्मी, मानवता से भरी आर्मी। जानते हैं ना लेफ्टिनेंट कालिया के साथ इस आर्मी ने क्या किया था। और ये दिल मांगे मोर विक्रम, उनके साथ क्या करा था। तो ये उस मतलब सर के साथ फुटबॉल, आई थिंक याद होगा, कैप्टन कालिया के साथ सर के साथ फुटबॉल खेला गया था, उसको लेके चले गए थे, शत विशत कर दिया गया था। उस पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री को यहाँ पर ब्रिगेडियर तारिक और उनकी जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसको बड़ा सॉफ्ट दिखाया गया है। पता नहीं वो वहाँ कैसे पहुँच जाता है, क्या है, इस तरह से, मतलब कहाँ से सर पैर है, कहाँ से कैसे वो पहुँच गया। और वहाँ का एक बड़ा मानवता वाला चेहरा दिखाया गया। अब एक चिट्ठी आफरीन को मिलती है काफ़ी सालों बाद कि भाई 20 साल बाद एक चिट्ठी मिल रही है शायद, कि आपको आपकी जायदाद तभी मिलेगी जब आप राम को उनकी सीता से मिला देंगे, सीता तक ये लेटर पहुंचा देंगे। सीता तक जब तक ये लेटर नहीं पहुंचेगी, तब तक ये खत नहीं पहुंचेगा तब तक, और तुम इसकी शादी नहीं कराओगे तब तक ये तुमको जायदाद नहीं मिलेगी। इसलिए क्योंकि उसे जायदाद की ज़रूरत है, वो वहाँ से भागकर यहाँ आती है भारत में और ढूंढती है। कितनी महान मिलिट्री है भैया पाक की, वाह। ये चीज़ तुमने नहीं देखी होगी क्योंकि इतनी बढ़िया प्यारी लव स्टोरी है। पूरी फिल्म में साड़ी पहनी है, पूरी फिल्म में बुर्का पहना देते, क्या फ़र्क पड़ता था तुमको, तुम तो ही बेशरम। तो फिर विरोध क्यों करते हो, फिर बजरंगी भाईजान का विरोध क्यों। अगर सलमान खान एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो बजरंगबली का भक्त है, या फिर वो पाकिस्तान चला जाता है या चले जाते हैं, तो फिर उनका फिर आप क्यों मजाक उड़ाते हो, फिर आप क्यों चिढ़ते हो कि उसमें करीना एक ब्राह्मण की बेटी बनी हुई है और वो उससे प्यार करती हैं। आप क्यों कह रहे थे कि LJ हो गया, ऐसा लव का फिसाद हो गया, क्यों आप कह रहे थे। फिल्मों को ज़रा ढंग से देखो और समझो। हाउ क्यूट, हाउ साड़ी पहनी है, साड़ी पहने, स्कर्ट पहने, हमें एंटरटेन करे, बट कुछ एजेंडे, जैसे कश्मीर की जो प्रोटेस्ट है और कश्मीर की जो बात है उसको बड़ा शुगर कोटेड दिखाना, वहाँ के लोकल्स को लोग शक की नज़र से देखते हैं ये दिखाना, जो तो बहुत अच्छे होते हैं, बट वहाँ जो होता है सब अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि वो और जो आतंकी वो सेम दिख रहे हैं, ऐसा लोगों की सोच है। तो फिर क्यों आप लोगों को दिक्कत क्यों है, इतने हिपोक्रेट क्यों हो। फिल्म में जब आपने देखा तो इतना नहीं समझ में आया आपको कि फिल्म पहले 98% अपना एजेंडा फिल्में चलाती थी, अब 60-40 के रेशियो से चल रहा है कि उनकी बात भी शुगर कोटेड पूरी हो जाए, उनका LJ भी पूरा हो जाए। और रही बात, कोई कह रहा है कि मनमोटी का बेटा तिलक लगाता है। अरे मनमोटी कौन है, मनमोटी कोई हिंदू आर्टिस्ट नहीं है जिन्होंने पढ़ी और वो पढ़ के इम्प्रेस होकर अपने बेटे का नाम अरबिक रख देते हैं। मनमोटी कोई अपनी पसंद से रखा हुआ नाम नहीं है। मोहम्मद कुटी इस्माइल ये नाम उनके माता पिता ने दिया, और जब वो फिल्मों में आए तो उन्होंने अपना नाम साजिद रखा था। जब वो नहीं हो पाए 1980 तक हिट, तब जाके किसी ने कहा भैया मनमोटी रख लो, तब जाके मनमोटी उन्होंने नाम रखा। उनको दिमाग है, तिलक तराजू तलवार सब लगा के प्रॉपर अच्छा हिंदू बनकर, गुड बॉय बनकर वो लोग पैसे कमाएंगे, और आप ही के विरुद्ध उपयोग भी होगा इस बॉलीवुड में, इस टॉलीवुड में, हर जगह इंडस्ट्री भाई अभी ये यहाँ पर भी होने लग गया है, समझे आप। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जहाँ तक स्टोरी चल रही, लेकिन भाई कौन कर रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, देखो तो सही। अगर आप बाइकॉट बोलते हो तो प्रॉपर बाइकॉट होना चाहिए ना। एक और तो कहते हो कि सामाजिक तौर पे कहते हो इनका पूरा बहिष्कार कर देना है, इनके वहाँ से आटा दाल चावल नहीं लेना है। एक और आप फिल्मों में हाय कितना क्यूट है, हाय कितना अच्छा है। इससे अच्छा तो फिर ये है चैतन्य, नाग चैतन्य, नागार्जुन का बेटा कितना अच्छा है।
इन लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते, रामचरण को क्यों नहीं प्रमोट करते? अगर करना है तो इनको करो, दे आर मच बेटर। महेश बाबू में भी थोड़ा एटीट्यूड है, लेकिन महेश बाबू ठीक है, एटीट्यूड है, खूबसूरत है। लेकिन जब आप विजय देवरकोंडा की जो मूवी है उसमें प्लेबैक सिंगिंग भी करी है दुलकर सलमान ने। दुलकर सलमान वर्सटाइल है बहुत, इन्होंने सिंगिंग भी करी, तो सिंगिंग इन्होंने अपनी आवाज़ दी है दुलकर सलमान ने। तो दुलकर सलमान के तो चारों ओर लड्डू है, और कितनी आसानी से उन्हें ब्रेक मिल गया। मतलब बाकी साउथ के स्टार अपना पैसा लगाते हैं, या उनका कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, तब जाके वो पैन इंडिया मूवी बनाता है। लेकिन ये देखिए ना, सोनम कपूर इतनी रॉयल सामने से ऑफर कर रही है, I have a Prada, I wear most of the time the international brands, ऐसे करके बात करती हैं। I use Louis Vuitton, I use Louis Vuitton, वो ये यूज़ करती हैं। तो इतनी इंटरनेशनल ब्रांड्स के नाम लेने वाली, इतनी इंटरनेशनल पराडा यूज़ करने वाली, और इतनी इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करने वाली भाई सोनम कपूर, जिनके फादर एक सुपरस्टार हैं, जो सिल्वर गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुई हैं, वो सोनम कपूर आहूजा इनको प्रमोट करती हैं, इनको सामने से ऑफर देती हैं। कुछ समझे कि नहीं? कपिल शर्मा के शो, जो कि सलमान का शो है, वहाँ पर इतनी इजी एक्सेस और प्रमोशन मिलता है। ताज्जुब की बात है, कश्मीर फाइल्स को नहीं मिलता, लेकिन दुलकर सलमान जो कि नए इनके लिए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, लेकिन उनके साथ ऐसा बिहेवियर करा जाता है जैसे ओ माय गॉड, जैसे यही जन्मे हो, उन्हीं की गोद में जन्मे हो। अब आप बताइए, कुछ थोड़ा समझे कि नहीं? ये खेमा कौन सा है? इरफान खान का उनके साथ काम करना, उनके साथ मूवी करना। अब आप इरफान खान के लिए भी कहेंगे ओ सो गुड। अब मैं जानती हूँ आपको, खैर आप लोग कभी चेंज नहीं हो। हाँ, मौलाना मुफ्तियों से उनकी बहस देखी होगी। अरे भाई, यहाँ बहुत से लोग हैं, आर्ग्यूमेंट तो सलमान खान भी कर लेते हैं उनसे, मौलानाओं से। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई वो अपनी मर्जी के मालिक के तौर पे जीना वो एक अलग चीज़ है, और अपने दीन का पालन करना वो अलग चीज़ है। वो कर रहे हैं वो लोग, और वो करेंगे, और मूर्ख हो तुम। ठीक है, जाओ सीतारामम देखो, बहुत क्यूट स्टोरी है, बहुत बढ़िया है, बहुत ये है। तुम्हारा हमेशा कटा है और हमेशा कटता रहेगा। जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। तुम कभी नहीं सुधरोगे, और मैं बोलूँगी तुम मुझसे चिढ़ोगे। और जो भाई लोग और जो मेरी बहनें और जो लोग वाकई में दिल के पक्के हैं और अपनी ज़ुबान के पक्के हैं, जो डिसीजन लेते हैं उसको वो समझते हैं। किसी की अच्छी एक्टिंग, किसी चीज़ से हमें तब तक फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वह हमारे लोगों के कॉम्बिनेशन में ना हो, वो हमारा व्यक्ति ना हो, हमारा एक भी पैसा चादर में ना चढ़ता हो, हमारा एक भी पैसा हमारे विरुद्ध उपयोग ना होता हो। क्योंकि उनके वहाँ 7% JAKAT देने का नियम है, वो हमारे विरुद्ध ही उपयोग होगा। इसलिए सुधर जाओ और समझो, और मुझे आपसे लड़ना पड़ेगा इस बात के लिए, तो मैं लड़ूंगी। और अगर आपको ये बात से कुछ समझ में आ रहा है तो समझिए, ये इस बात को समझिए। हाँ, मैं जानती हूँ इस फिल्म में कोई एक्सपोज नहीं था, वल्गर एक्सपोजर नहीं था, ऑब्सीन सीन नहीं थे, और ना ही इसमें कोई कहीं दूर दूर तक कोई गलत बात थी। हाँ, जहाँ से मतलब प्रेम को लेकर और SEX को लेकर कोई गलत बात नहीं थी, बच्चों के साथ देखने वाली मूवी थी, मैं समझ गई। लेकिन जो हिडन एजेंडा था वो इसमें भी साफ था। बट ये हो गया है कि अब सॉफ्ट तरीके से करना है, अब थोड़ा पैंतरा चेंज है। अब पहले बॉलीवुड की जो गन थी वो बॉलीवुड की तरफ को थी, अब वो गन साउथ की तरफ को हो गई है, इसलिए अब साउथ में पैसा लगाया जा रहा है। प्लीज़ ये बात को समझिए। जो व्यक्ति दुबई से प्रोजेक्टेड हो तो कहाँ से उसको पैसा मिल रहा है इतना मैटरनिटी हॉस्पिटल चलाने का? कहाँ से पैसा मिल रहा है डेंटल ये चलाने का? अचानक से एक
मार्केटिंग फाइनेंस का ग्रेजुएट दुबई कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता है, वहाँ से कुछ साल जॉब करने के बाद वापस आता है। आप वो मानसिकता, वो धारणा समझ सकते हैं? क्या आपको कभी आमिर खान को देखकर लगता था या शाहरुख खान को देखकर लगता था इनकी मीठी मीठी बातें सुनकर? थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। वो अपना ही परिवार चलाते हैं, अपने ही लोगों के बीच रहते हैं, और ये वो केरला स्टेट से आते हैं जहाँ हिंदुओं की कैसी दशा और दिशा है ये आप जानते हैं। कई वर्ष पहले इनके भी घर वाले आप ही की बिरादरी से रहे होंगे, और आज सोच क्या है ये सब जानते हैं। क्या कभी हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध दुलकर सलमान को आपने बोलते हुए देखा है? अगर देखा हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं आपके साथ मिलकर यहाँ समर्थन करूँगी। क्या PFI के द्वारा मचाए गए हाहाकार, जिसमें वो संघ के कुछ लोगों को लेते हुए जा रहे हैं और उन्हें जंजीरों से कैद करा हुआ है, उस प्रदर्शन के विरुद्ध क्या दुलकर सलमान ने कभी बोला? जो मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के विरुद्ध एक प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का चुना हुआ, उसके विरुद्ध गंदे गंदे नारे लगे, क्या उसके विरुद्ध कुछ बोला? सेना मिलिट्री के बहिष्कार की बातें हुई, हमारे भारतीय ध्वज का अपमान वहाँ हुआ, क्या उसके विरुद्ध दुलकर सलमान ने कुछ बोला? एज ए सेलिब्रिटी आवाज़ उठाई? क्या शबरीमला में जो इश्यू हुआ उसके विरुद्ध दुलकर सलमान ने कुछ बोला कि ये इनकी मान्यता है? ये टीका, ये सब नाटक, ये धोती आप बाद में देखिएगा, पहले आप आदमी का कैरेक्टरिस्टिक देखिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर एक्टर है, अगर सोशल पर्सनालिटी है, तो उसका काम है समाज में सुधार लाना। क्या जो अभी एक अली अकबर एक डायरेक्टर हैं जो हिंदू बन गए हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई है, क्या उस मूवी के रिलीज़ होने पर अपना सहयोग दे रहे हैं दुलकर सलमान? कैसे देंगे? क्योंकि ये सोनम कपूर खान गैंग से आते हैं। सोनम कपूर खान गैंग करण जौहर के गैंग से आते हैं, करीना के गैंग से आते हैं, तापसी पन्नू और स्वराज के गैंग से आते हैं। ये कैसे देंगे? और आप इनकी मूवी हिट बनाओगे क्योंकि मनोहर ठाकुर बहुत सुंदर लग रही हैं, साड़ी पहनी है। क्योंकि एक लड़का टीका टूका लगा के आ गया और बड़ा सॉफ्ट बात करता है, इल्ले की नमस्कार ऐसे करके बात कर देता है, तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं। बुद्धि उपयोग करिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर आप मेरे जज्बात, मेरी बातें समझ पा रहे हैं, अपनी बुद्धि उपयोग कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे पता है बहुत ऐसे चाटुकार होंगे जो या तो मुझसे चिढ़ते होंगे या वो ब्लाइंड फैन होंगे, उनको भारत से ज़्यादा एक फिल्म के आदमी को धर्मनिरपेक्षता का माहौल दिखाने के लिए वो मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझे भी पता है। लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा साथ दीजिएगा और मेरी आंखों को पढ़िएगा। मेरा इसको बनाने का क्या मकसद है कि हमारे भारत के युवकों का, हमारे देश के लोगों का मूर्ख ना काटा जाए। इस बहुसंख्यक समाज के साथ जितने अपराध हुए हैं, उन अपराधों को बढ़ावा देने पर यह बहुसंख्यक समाज साथ ना दे। समझिए ये आपके साथ कितना बड़ा छलावा। गीता में कहा हो गया है कि छलावा जो धूर्त होता है वो कैसा भी छलावा कर सकता है। अब छलावा अच्छे लोगों द्वारा करवाया जाएगा उनको निशाना बना के, तो क्या ये छलावा होने देंगे? समझिए इस बात को। अब बॉलीवुड का रुख साउथ की तरफ को हो रहा है और साउथ से ऐसे ऐसे लोग ढूंढ के लाए जा रहे हैं कि मल्टी स्टारर मूवी बना दी जाए और वो चेहरे कर दिए जाएं जो जेएनयू जैसी मानसिकता का प्रतीक हैं और उनको डाल दिया जाए, कुछ सॉफ्ट चेहरों को डाल दिया जाए। प्रकाश राज हैं इसमें, प्रकाश राज जो अयोध्या पे बहस करते हैं, जो देश की चुनी हुई सरकार के लिए वे फैसलों का, एनआरसी और यूसीसी का विरोध करते हैं। ऐसे लोग इस पिक्चर में भी हैं, ये भी देखिए। वो क्यूट और सॉफ्ट लव स्टोरी छोड़िए, हिडन एजेंडा समझिए। क्या पाक की आर्मी बहुत अच्छी है? और क्या हमारे देश की जो इंडियन मिलिट्री है, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, अगर उनके सैनिक अभिनंदन पाकिस्तान में कहीं गुम हो जाते हैं या वहाँ पकड़ लिए जाते हैं, उनका पैराशूट लैंड गलत जगह हो जाता है, पीओके में हो जाता है, हालांकि वो भारत का ही भाग है,
लेकिन उन्होंने हथियार रखा है। तो वहाँ हो जाता है तो क्या हमारी मिलिट्री उनके लिए दिन रात एक नहीं करती? क्या भारत सरकार दबाव नहीं डालती? क्या जंग का ऐलान नहीं करती? लेकिन इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि हमारी जो इंडियन मिलिट्री है, अगर उसका सैनिक कहीं दूसरे देश में खो जाए या पकड़ा जाए तो उसे हमारे देश की सेना भगौड़ा घोषित कर देती है और उसका साथ छोड़ देती है। ये हिडन एजेंडा समझिए आप। एक तो मानवीय चेहरा पाकिस्तान की आर्मी का और एक अमानवीय चेहरा भारत की मिलिट्री का। थोड़ा समझिए। आपके लिए प्रेम और ये प्रेम पाश, ये मोह, ये साड़ी सब इम्पॉर्टेंट थी। एक नायक द्वारा तिलक लगाना ये बहुत आवश्यक था, या एक बहुत क्यूट लव स्टोरी बहुत आवश्यक थी, या आपके लिए देश प्रेम और एक शत्रु को महिमा मंडन करना उसकी मिलिट्री का, उसके मानवीय चेहरे का, कि उसकी पोती यहाँ आ रही है लेटर लेकर भागी भागी, और उसके लिए तो सर्वजीत भूल गए थे आप। सर्वजीत जो गुम हो गया था वहाँ, और वो जो जाधव अभी बंद है वहाँ पर, जिसको यातनाएं दी जा रही है, भूल गए आप। भूल जाते हो, यही तो बात है। प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब आप नहीं समझते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप ये समझिए कि आपके साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है। नाम पे मत जाइए। कल को श्री हनुमान, माँ दुर्गा देवी, सारी मूवी बनाई जाएंगी, लेकिन उनमें पैसा किसका लगा है, कौन किसके साथ दोस्तीबाजी करता है, ये आप समझ जाइएगा। आप सोचिए ना, सोनम कपूर धनुष तक कैसे पहुंच जाती हैं। धनुष जैसे सुपरस्टार तक सोनम कपूर पहुंच जाती हैं, फिर दुलकर सलमान तक पहुंच जाती हैं, और फिर यही धनुष जो है इनका डिवोर्स होने की कागार हो जाती है, क्योंकि इनके जो ससुर हैं वो नॉन सेक्युलर है, वो एक प्राउड हिंदू है, और जब से उनका बॉलीवुड में आना जाना हुआ है उनकी शादी टूट रही है उनकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ। राइट? आप ये चीज़ें इनको कनेक्ट करिए। ये कौन सा ग्रुप है, ये कैसे लोग हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सिर्फ देश हित की बात करती हूँ, अन्यथा मेरे दिल में और कुछ भी नहीं है। आप अच्छा मानो या बुरा मानो, जो मेरे दिल में था, जो इनके कनेक्शन बन के आ रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया। मैं कभी भी कोई शुगर कोटेड बात नहीं करती हूँ। जो करती हूँ, चाहे कड़वे लगे, कुछ सच होती है। और बस मैं यही कहूँगी, मेरा साथ दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएं। और आने वाले समय में, या अगर आप देखने जा रहे हैं तो उसे अभी थम जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, भगवान आपका कल्याण करे। जय जय। अगर आप हमारा कोई भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, और पेपाल भी कर सकते हैं, जिससे हम अपनी रिसर्च करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ता रहे, और हमारे संगठन बनाने का जो स्वप्न है वो सच हो जाए। हम अपने राष्ट्र प्रेमियों के लिए भी एक संगठन तैयार कर पाएँ, यही मेरी एक इच्छा है। अगर आप इसे पूरा कर पाएँ तो प्लीज़ हमारा सहयोग करिए। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे और पेपाल दिया हुआ है। और अगर आप हमें कोई भी मुद्दा ईमेल के ज़रिए बताना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, prachi.adhikari.direct@gmail.com। ये हमारा ईमेल एड्रेस वहाँ दिया हुआ है। और हमारे सारे पेजेस और ट्विटर में भी आप हमें फॉलो करिए, और कू ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करिए, क्योंकि कू एक स्वदेशी ऐप है। उसके लिए मैं आपको अवश्य बोलूँगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय एकलिंग जी महाराज। माँ भवानी आप पे कृपा करें और आपके सारे संकट को हर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। जय भवानी, जय शिवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज, हर हर महादेव।